नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बिहार की, जहां सरकारी अस्पताल में काला बिल्ला लगाकर इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं दी जा रही हैं। आगे चर्चा करेंगे ग्वालियर की, जहां 13वीं वाहिनी के एएसआई चंद्रशेखर शर्मा को केंद्र सरकार के द्वारा किया गया सम्मानित। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। फतेहपुर बाराबंकी शासन के निर्देशानुसार आज महीने के तीसरे शनिवार को तहसील फतेहपुर सभागार में उपजिलाधिकारी फतेहपुर राजेश विश्वकर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ समाधान दिवस। तहसीलदार वैशाली अहलावत, सीओ डॉक्टर बीनू सिंह, नायब तहसीलदार फतेहपुर अंकिता पांडे, बीडीओ फतेहपुर, बीडीओ सूरतगंज, खंड अभियंता विद्युत फतेहपुर, पुलिस विभाग सहित तहसील स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जनता की समस्या सुन रहे कुछ मामलों का संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। फतेहपुर बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बगहा में भी आईएमए के आह्वान का असर देखा जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में कल तक ओपीडी सेवाएं बंद रखने वाले चिकित्सक हालांकि आज सरकारी अस्पताल में काला बिल्ला लगाकर इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं आईएमए व बासा के सदस्य और निजी अस्पताल के चिकित्सक भी इस निंदनीय घटना का घोर विरोध कर रहे हैं। दरअसल कोलकाता में हुई महिला चिकित्सक मौमिता देवनाथ के साथ हैवानियत पर धरती के भगवान आक्रोशित हैं। तभी तो चंपारण के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर कृष्णमोहन राय ने भी डॉक्टर मौमिता देवनाथ को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर कहा कि देश में चिकित्सक आज सॉफ्ट टारगेट हो रहे हैं। वहीं एसडीएच के चिकित्सा पदाधिकारी तारिक नदीम ने मामले में शीघ्र ही सीबीआई जांच करवाकर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। इधर अनुमंडल अस्पताल बगहा की शैल्य चिकित्सक विजय कुमार ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए महिला चिकित्सक की रेप और मर्डर के बाद सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर चिकित्सकों की सुरक्षा की मुकम्मल गारंटी देने की मांग की है। बता दें कि मरीजों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले चिकित्सक आज खुद को असुरक्षित और असहज महसूस कर रहे हैं। लिहाजा एक स्वर में सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने वाले चिकित्सक अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता शमीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां 13वीं वाहिनी के एएसआई चंद्रशेखर शर्मा को केंद्र सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। बता दें बीते रोज स्वतंत्रता के पावन पर्व पर जहां पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ 78वें स्वतंत्रता दिवस की लोग खुशियां मना रहे थे, ऐसे में ग्वालियर में 13वीं वाहिनी के एएसआई चंद्रशेखर शर्मा को उत्कृष्ट कार्य हेतु केंद्र सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया और मेडल दिया गया। चंद्रशेखर शर्मा 13वीं वाहिनी में ट्रेनिंग देते हैं और विद्यार्थियों को सिखाते हैं। इसमें उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जिस कार्य से प्रभावित होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक प्रशस्ति पत्र ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के द्वारा कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया और उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना की गई। गौरतलब है कि चंद्रशेखर शर्मा के द्वारा नक्सली क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जिस वजह से उन्हें पहले भी कई मेडल दिए जा चुके हैं। आइए जानते हैं इस विषय में एएसआई चंद्रशेखर शर्मा ने और क्या कुछ कहा। मैं सहायक उप निरीक्षक चंद्रशेखर शर्मा वर्तमान में 13 बटालियन ऐसे अब ग्वालियर में पदस्थ हूँ। सर, आज ऐसा कार्यक्रम था, आपको सम्मान मिला है, किस तरीके? जी, ये मुझे सम्मान मिला है। मैंने जो है प्रशिक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसके पूर्व भी मैं जो है कि बालाघाट आर्क फोर्स में रह के करीब 11-12 साल रहा स्टार्टिंग में, तो मैं वहाँ पे मुझे कार्य करने के लिए 2 मेडल्स वहाँ पहले से हमको मध्य प्रदेश शासन ने दिए हैं और आगे भी मैं जो है कि कोशिश करूँगा पुलिस विभाग के लिए अच्छा कार्य करता रहूँ। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में देश में बिगड़ते कानून व्यवस्था, अपराधों में वृद्धि व महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के विरुद्ध एकजुटता का परिचय देते हुए भारतीय चिकित्सा संघ के आह्वान पर हापुड़ के समस्त डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के छात्र, फार्मेसी संचालक व हापुड़ के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी द्वारा विरोध प्रदर्शन कर पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च रेलवे पार्क फ्रीगंज रोड से शुरू होकर नगर पालिका स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर समापन हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि चिकित्सक समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में घटित आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता अस्पताल परिसर में छात्रा की हत्या से सभी चिकित्सक जगत में रोष है। डॉक्टर अगर अपने अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं हैं तो कहां सुरक्षित होंगे। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टर विमलेश
डॉक्टर श्याम कुमार, डॉक्टर पराग एवं डॉक्टर शाश्वत दीक्षित का क्या कुछ कहना था। पैदल मार्च निकाला जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि ये जो जघन्य अपराध हमारे रेजिडेंट डॉक्टर कोलकाता में जिसके अगेंस्ट हुआ है, उसके विरोध में हम लोग एक पैदल मार्च निकाल रहे हैं, ताकि हम सब डॉक्टर्स एकजुट हो। और ये हम लोग मांग करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स के लिए, रेजिडेंट्स के लिए एक बेहतर वर्किंग कंडीशंस हो, जिसमें हम सुरक्षित फील करें। बच्चे भी हमारे जो रेजिडेंट्स हैं वो एक सुरक्षित माहौल में प्रैक्टिस कर सकें। अस्पतालों में हड़ताल नहीं है क्या? हाँ, अस्पतालों में हड़ताल है, लेकिन जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो चालू हैं। वो जो सीरियस मरीज हैं उन्हें देखा जाएगा। रूटीन ओपीडीज हमारी बंद है। आपका डॉक्टर विमलेश शर्मा। रेलवे पार्क से सभी डॉक्टरों ने पैदल मार्च निकाला है, क्या मांगे आपकी? मांग यही है कि सुरक्षा, केवल सुरक्षा। देखिए, डॉक्टर केन ने कहा हम कॉलेज में बच्चा भेजते हैं, स्कूल में बच्चा भेजते हैं, तो जैसे कोई कॉलेज खुलता है या स्कूल खुलता है, उसके कुछ मानक होते हैं जो सरकार तय करती है। तो सरकार को ये भी चेक करना पड़ेगा कि यदि वो मेडिकल कॉलेज चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, कि उसमें यदि उस सेफ्टी और सिक्योरिटी है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, तो उसको रजिस्टर्ड करें, उसको रिकॉग्नाइज करें, तब बच्चों के एडमिशन वहाँ करें। अब हमें तो ये पता है कि ये कॉलेज सब रजिस्टर्ड है, सब रिकॉग्नाइज है, हम अपने बच्चों को बड़ा प्राउड के साथ वहाँ बच्चा भेजते हैं। अब जिस लड़की के साथ कांड हुआ है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था। यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उससे यदि हम ये भी कह दें चलो जी प्राइवेट के मानक पूरे नहीं होते, तो गवर्नमेंट के तो पूरे करना प्रशासन का काम था। तो वहाँ कैसे इतना बच्चा हमारा इनसिक्योर हुआ? तो वो लड़की इनसिक्योर कैसे हुई? क्यों नहीं उसके लिए, यदि इमरजेंसी ऑन ड्यूटी थी तो क्यों नहीं उसके लिए रेस्टिंग एक रूम बना हुआ था कि जहाँ इस तरह के कांड नहीं होता। बार अस्पताल में अराजक तत्व घूमते रहते हैं, जो कि के एम्प्लॉय नहीं है, ना कि वो मरीज के अटेंडेंट हैं, पर वो इतना फ्रीक्वेंट अस्पतालों में, कॉलेजेस में आते हैं, चाहे उनको दलाल शब्द बोल दो, नहीं है, क्योंकि वो पकड़ा गया है अभी भी जो बंदा उसके कि ही वाज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉय नहीं था वो, तो उसको रात में दिन में कॉलेज में क्यों घूम रहा था? कॉलेज का कर्तव्य था कि उसको वहां पर बैन करता। तो पता है कि आपके नर्सिंग गर्ल्स हैं, आपके डॉक्टर्स सेफ हो सकती हैं। तो देखिए, मेन हमारा मुद्दा सड़कों पे उतरने का बस एक है कि सुरक्षा हर लड़की को, चाहे लड़की डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे कुछ भी हो। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उत्तराखंड में एक नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी करके जा रही थी, उसके रेप हो गया और उसका मर्डर कर दिया। कैसे तो सुरक्षित कितना असुरक्षित है हम लोग। इसका मतलब डॉक्टर्स की, लेडी डॉक्टर्स की नाइट ड्यूटी खत्म कर दें, कोई लेडी ना जाए। और आप लोग भी उम्मीद मत करो कि आप लोग को नाइट में आपके मरीज को जरूरत है तो हम लोग कोई सुविधा दे पाएंगे, हम भी नहीं दे पाएंगे। यदि हमारे बच्चे सेफ नहीं है तो हम भी सेफ नहीं है। डॉक्टर साहब मानते हैं आप वहाँ सरकार? डॉक्टर शाश्वती दीक्षित, जनरल सर्जरी रेसिडेंट 1। पैदल मार्च निकाला है, इसका क्या उद्देश्य है? आज हम लोग स्ट्राइक पे हैं। हम, हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स, हम लोग स्ट्राइक पे होने के बाद भी जो भी इमरजेंसीज हैं वो सारी चल रही हैं, जो भी आईसीयूज है वो सारे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो हमने बाकी सब छोड़ दिया है। ये करने के बाद भी आज हमको यहाँ आना पड़ रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हम लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं, हम लोग रात में ड्यूटी करते हैं, रात में 3 बजे ड्यूटी करते हैं, 4 बजे ड्यूटी करते हैं, 5 बजे ड्यूटी करते हैं, जो आता है। हर पेशेंट अच्छा नहीं होता, हम हमारे रिस्क लेके सारे पेशेंट्स को इक्वली ट्रीट करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे राइट्स कभी पूरे नहीं हो रहे। आज नहीं हुए, कल नहीं हुए, तो और कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ यही बचा है। हमारी मांग यही है कि जो लोग कलकत्ता इस जघन्यतम हत्याकांड में जो लोग दोषी हैं, शामिल हैं, उनको फांसी की सजा जैसा संभव जल्दी से जल्दी मिले। और आगे से जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमारी फीमेल डॉक्टर्स हैं, और इवन डॉक्टर्स ही नहीं, जितने भी हमारी महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए सभी सरकारों द्वारा। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर की हत्या
एवं अस्पताल में की गई तोड़फोड़ के खिलाफ पाकुड़ में डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने कामकाज छोड़कर धरना दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने धरना दिया। धरने पर बैठे डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, अस्पताल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, महिला डॉक्टर की हत्या में शामिल दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। चिकित्सकों के धरने की वजह से इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर अस्पतालों में सारा कामकाज ठप रहा। डॉक्टरों ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। में जो निंदनीय घटना हुई उसके आलोक में कि प्रायः ये देखा जा रहा है कि हमारे जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सभी अपने जान को जोखिम में डाल करके अपने जन सेवा में लगे रहते हैं। बावजूद इसके सरकार के द्वारा हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे सुरक्षा के लिए कोई जो है व्यवस्था नहीं रहती है और वैसे परिस्थिति में जन सेवा करना बहुत मुश्किल कार्य है और इसलिए जो है और हर दिन हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष के विभिन्न अस्पतालों में ये घटना लगातार होती रही है। तो इस पर जो है सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और जो कोलकाता में जो कांड हुआ उसके लिए निरपेक्ष रूप से जांच करवाकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा निर्धारित करना चाहिए और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को भयमुक्त वातावरण में काम करने के लिए वैसा जो है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करते हुए एक स्वच्छ वातावरण बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। क्या क्या सेवाएं बाधित हैं सर? अभी जितने भी नियमित रूप से सेवा थी ओपीडी सर्विस वो सब बाधित है, लेकिन जनहित को देखते हुए जो हमारा इमरजेंसी सेवा है वो सब चालू है। कोलकाता में हमारे एक सहयोगी महिला चिकित्सक जो के साथ जो रेप की घटनाएं हुई और उसके बाद 2 दिन पहले उस सबूत को मिटाने के लिए जो तोड़फोड़ की गई, यह एक बहुत ही निंदनीय है। दूसरा एक रिसेंट कारण कल हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज सदर अस्पताल में भी डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई और आज सुबह की घटना है कि डॉक्टर सोमा जो कि मेडिसिन की रेजिडेंट है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में, जब सुबह राउंड दे रही थी तो अकारणवश वहाँ के परिजनों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। ये लगातार भारतवर्ष में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पताल में जो घटनाएँ घट रही है, इससे हम सभी डॉक्टर, चिकित्साकर्मी, जितने भी पारा चिकित्सा कर्मी हैं, सभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम जो अपनी जी जान सेवा दे रहे हैं परिवार को छोड़कर, उसके बाद भी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और सरकार कोई निर्णय इस पर नहीं ले रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू करें ताकि हम भयमुक्त माहौल में हम सभी का सेवा दे सकें। कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला चिकित्सक की हत्या, बलात्कार और बाकी तोड़फोड़ की गई, जिसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में आईएमए, स्वास्थ्य, सरकारी स्वास्थ्य और सभी मेडिकल के सभी विभिन्न अंगों, डेंटिस्ट एसोसिएशन, फिजियोथेरेपी, नर्सेज और सभी कर्मचारी संघ के द्वारा आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक रूटीन ओपीडी और चिकित्सा सेवा को बंद रखा गया है और इमरजेंसी सेवा सुचारू रूप से चलती रहेंगी, इसकी भी व्यवस्था की गई है। हमारी सरकार से मांग है कि इस घटना पर निरपेक्ष रूप से जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट में सुधार की जाए, मेडिकल सेवा दे रहे सरकारी, गैर सरकारी और इससे जुड़े हुए सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार द्वारा जल्द से जल्द ले जानी चाहिए। ये प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक भारतवर्ष के हर एक राज्य में, हर एक इंस्टीट्यूशन में इसका लागू होना अत्यंत आवश्यक है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो पीजी छात्रा थी, सबको हम लोग जानते हैं कितना बड़ा दिल दहला देने वाली जो घटना घटित हुई, उसी के विरोध में आज हम लोग बैठे हुए हैं। और क्योंकि मैं भी एक महिला चिकित्सक हूं, तो मैं इस घटना को अपने में गुजरते हुए देख सकती हूं, समझ सकती हूं। हम चाहते हैं कि जस्टिस मिल सके और हॉस्पिटल को कम से कम सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारा व्यवस्था मुहैया करा दे सरकार। और पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।